हमारे प्लैनेट पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो लाखों सालों से पावरफुल फोर्सेस के कारण बने हैं। पश्चिम मध्य भारत में डेक्कन ट्रैप्स हैं, जो पृथ्वी के सबसे बड़े वोल्केनिक प्रांतों में से एक है। यह विशाल क्षेत्र एंशिएंट इरप्शन से बना था, जिसमें ड्रामेटिक लेयर्ड बेसल्ट लैंडस्केप्स पीछे छूट गए। इसका नाम संस्कृत के दक्षिण से आया है, जिसका मतलब साउथ है, और स्वीडिश के ट्रापा से, जिसका मतलब सीढ़ियां हैं, जो इसकी स्टेप लाइक पहाड़ियों को बताता है। अपने सबसे बड़े समय में डेक्कन ट्रैप्स ने 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर किया था, यूनाइटेड किंगडम के साइज से 2 गुने से भी ज्यादा। ये फ्लड बेसाल्ट्स आसानी से बह गए, पूरे जमीन पर फैल गए और मोटी सॉलिड लेयर्स बना दी। आज डेक्कन ट्रैप्स एक जियोलॉजिकल वंडर बना हुआ है, जो पृथ्वी के फायरी पास्ट की कहानी बताता है। डेक्कन ट्रैप्स का बनना एक बहुत बड़ा इवेंट था, जो हमारी पृथ्वी के अंदर की बड़ी जियोलॉजिकल फोर्सेस के कारण हुआ था। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बड़ी ज्वालामुखी इरप्शंस मुख्य रूप से रियूनियन हॉटस्पॉट के कारण हुई थीं। ये पृथ्वी के मेंटल के अंदर से उठने वाले सुपर हॉट मटेरियल का एक प्लूम है। जैसे जैसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकी, यह इस स्टेबल हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी। इस रास्ते के कारण पृथ्वी के मेंटल में बहुत ज्यादा मेल्टिंग हुई, जिससे बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकला और ट्रैप्स का निर्माण हुआ। यह एक धीमी लेकिन लगातार प्रक्रिया थी, जो लाखों सालों तक चली। एक ऐसा समय जब बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिसने दुनिया के इस हिस्से को हमेशा के लिए बदल दिया। इन इरप्शंस का समय पृथ्वी के इतिहास में उनके महत्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वोल्केनिक एक्टिविटी का मुख्य फेज लगभग 63 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जिसे जियोलॉजिस्ट्स लेट क्रिटेशियस कहते हैं। सबसे बड़ी इरप्शंस अपेक्षाकृत कम जियोलॉजिकल समय में हुई, ज्यादातर 66 से 65 मिलियन साल पहले के बीच। ये पीरियड बहुत जरूरी है क्योंकि यह क्रिटेशियस पैलियोजीन बाउंड्री को छूता है, जिसे अक्सर केपीजी बाउंड्री कहा जाता है। ये बाउंड्री हमारे प्लैनेट के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मैस एक्सटिंक्शन इवेंट्स में से एक को मार्क करती है। एक ऐसा समय जब जीवन के कई रूप, सबसे फेमस डायनासोर्स, पृथ्वी से गायब हो गए। तो डेक्कन इरप्शंस इस गहरे बायोलॉजिकल क्राइसिस के साथ ही हुई। इन एंशिएंट इरप्शंस की प्रकृति उन एक्सप्लोसिव माउंटेन बिल्डिंग वोल्केनोज से काफी अलग थी, जिनकी हम आम तौर पर कल्पना करते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस या माउंट फूजी। इसके बजाय डेक्कन इरप्शंस की पहचान फ्लड बेसल्ट से होती है। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा रनी, पिघली हुई चट्टान, जिसे थोलाइटिक बेसाल्ट कहते हैं, पृथ्वी की क्रस्ट में लंबी दरारों से बाहर निकली, बजाय किसी सेंट्रल वेंट से। यह लावा, जो ओलिवाइन, पायरोक्सिन और प्लाजियोक्लेसे जैसे मिनरल से भरपूर था, जमीन पर बड़ी बड़ी शीट्स में लेयर बाय लेयर बह गया, जैसे मैसिव फायरी फ्लड्स की एक सीरीज। इस प्रक्रिया ने चौड़े, फ्लैट टॉप प्लेटोज और स्टेप लाइक शेप्स बनाए, जो हमें आज दिखते हैं। एक ऐसा लैंडस्केप जो आग की लगातार बारिश से बना है। डेक्कन ट्रैप्स बनाने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी सिर्फ एक छोटा इवेंट नहीं थी, यह जियोलॉजिकल अपहीवल का एक लंबा पीरियड था। मुख्य एक्सप्लोसिव फेज शायद लगभग 6 लाख से 8 लाख साल तक चला। कल्पना कीजिए कि इस क्षेत्र में पृथ्वी की सतह इतनी अविश्वासी रूप से लंबे समय तक लगातार या रुक रुक कर पिघली हुई चट्टान उगल रही थी। वोल्केनोज का यह लगातार बाहर निकलना गहरा और दूरगामी परिणाम रहा होगा, न केवल स्थानीय रूप से बल्कि संभावित रूप से ग्लोबली भी। इन इवेंट्स की शेयर लेंथ उन इमेंस पावर और परसिस्टेंस को उजागर करती है, जिन्होंने हमारे प्लैनेट की सतह की इस रिमार्केबल फीचर को आकार दिया, जो पृथ्वी की लंबी और ड्रामेटिक कहानी में एक विविड चैप्टर है। डेक्कन ट्रैप्स पृथ्वी के इतिहास के एक बहुत जरूरी समय पर बने थे, ठीक तब जब डायनासोर्स का समय खत्म हुआ। लगभग 66 मिलियन साल पहले ये मैसिव वोल्केनोज क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन के दौरान इरप्टेड हुए थे, जिसने पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन को खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट सोचते हैं कि क्या वोल्केनिक इरप्शंस और मैस एक्सटिंक्शन के बीच कोई कनेक्शन है। डेक्कन वोल्केनोज ने एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा गैसेस छोड़ी, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल थीं। इन गैसेस ने प्लैनेट को ठंडा कर दिया, जिससे कई प्रजातियों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। जबकि चिकसुलब एस्टेरॉयड इंपैक्ट को एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण माना जाता है, डेक्कन ट्रैप्स ने शायद चीजों को और खराब कर दिया। डेक्कन ट्रैप्स में फॉसिल बेड्स जैसे लैमेटा फॉर्मेशन एंशिएंट फ्रॉग्स और मॉलस्क्स को रिवील करते हैं, जो इन टर्बुलेंट टाइम्स में सरवाइव कर गए थे। रीसेंट रिसर्च ने डेक्कन ट्रैप्स और डायनासोर्स के गायब होने से पहले पृथ्वी के क्लाइमेट पर उनके इम्पैक्ट के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है।
स्टडीज से पता चलता है कि लेट क्रिटेशियस में वार्मिंग ट्रेंड थी, जो शायद शुरुआती डेक्कन इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुई थी। इसके बाद एक ब्रीफ लेकिन शार्प ग्लोबल कूलिंग हुई, जो इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी से सल्फर एरोसोल से जुड़ी थी। जब तक चिक्सुलब एस्ट्रॉयड टकराया, ग्लोबल टेम्परेचर्स ज्यादातर रिकवर हो चुकी थीं। इससे पता चलता है कि एस्ट्रॉयड कई प्रजातियों के लिए फाइनल ब्लो था, न कि वोल्केनिक कूलिंग। साइंटिस्ट अब सोचते हैं कि डेक्कन ट्रैप्स लाखों सालों तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे, जिससे ग्रीन हाउस कंडीशंस बनी रहीं। डेक्कन ट्रैप्स मैस एक्सटिंक्शंस और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी बने हुए हैं। इस फायरी पास्ट का अध्ययन करके हम सीखते हैं कि पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस हमारे प्लैनेट को कैसे आकार देती हैं और जीवन कैसे एंड्योर करता है।